सतना जिले के रामपुर बाघेलान विधानसभा क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस महानिदेशक भोपाल और आयुक्त रीवा संभाग के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 7 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रामपुर बाघेलान क्षेत्र के ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक सतना के माध्यम से पुलिस महानिदेशक भोपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर थाना प्रभारी को तत्काल हटाने और उनके कार्यालय कार्यकाल की विभागीय जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में हुई कई बड़ी चोरी और लूट की घटनाओं का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद है। ज्ञापन में लाखों रुपए की चोरी, आदिवासी युवती के कथित अपहरण, गौवंश हत्या और शासकीय उचित मूल्य दुकान के निर्माण कार्य को नुकसान पहुंचाने जैसे मामले में प्रभावी कार्रवाई न होने की बात भी कही गई है। इसके साथ ही आयुक्त रीवा संभाग के नाम सौंपे गए ज्ञापन में नेशनल हाईवे 39 पर ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध किए जाने, मुख्यमंत्री शहरी नल जल योजना में कथित अनियमितताओं तथा आवारा पशुओं की समस्या उठाई गई है। ग्रामीणों ने 12 करोड़ रुपए की पेयजल योजना की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किया जाएगा। सतना से जितेंद्र अग्निहोत्री की रिपोर्ट। मुख्यालय के सामने आम जनमानस की भीड़ इकट्ठा थी। किन मुद्दों को लेकर भीड़ इकट्ठा थी? एक्चुअली ये जो आम जनमानस की भीड़ थी, ये कुछ ज्ञापन के सिलसिले में थी और ज्ञापन जो थे विभिन्न पहलुओं पर थे, जैसे आपके राशन दुकान को लेकर के, जैसे आपके NHI पे जो आपका ये है अवरोध किया है इसने टोल प्लाजा वाले ने, वो विषय था। TI के संबंध में कुछ था कि TI जो है काम नहीं करता, निष्पक्ष नहर के संबंध में था, बिजली के संबंध में तमाम समस्याओं को लेकर के ये आम जनमानस के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। एक क्या 2-3 ज्ञापन अलग अलग दिए गए हैं और मैं उन सभी ज्ञापनों को सभी कंसर्निंग अधिकारियों को, इसमें आपका ये जो एक नल जल योजना जो है, इसका भी एक लंबे अरसे से ये योजना पेंडिंग पड़ी हुई है, इसका भी काम किस स्तर पे है ये कुछ पता नहीं है। इसलिए तमाम इन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में, इनकी समस्याओं के निराकरण के संबंध में ये ज्ञापन सौंपे गए हैं और मैं इनका बिंदुवार परीक्षण करके और जो जिस विभाग से रिलेटेड होंगे उनको मैं भेजूंगा और उनकी एक मैं शीघ्र ही अभी बैठक भी बुलाऊंगा अपनी खंड स्तरीय जो होगी। जो हमारे खंड स्तर से ऊपर का मामला होगा उसको हम जिला स्तर में भेजेंगे, जिसमें हमें कलेक्टर महोदय से चर्चा करनी होगी। मैं कलेक्टर महोदय से चर्चा करूंगा, उनके संज्ञान में लाऊंगा। जो हमको SP साहब को भेजना होगा मैं SP साहब के संज्ञान में लाऊंगा और SP साहब को भेजूंगा। टोल इसमें मैंने अभी बताया है, अब ड्रम की बात तो अभी आई है, एक पहले अवरोध की बात थी, तो अवरोध के बारे में हमने उससे टोल प्लाजा वाले से बात किया था, मैनेजर से। इसके बाद NHI से हमको एक चिट्ठी आ गई जो 1 साल पहले कलेक्टर को लिखी गई है। अब कलेक्टर साहब के यहाँ उस चिट्ठी में आगे किसको भेजा गया, क्या हुआ, वो कलेक्टर साहब से मैं चर्चा करके उसको निश्चय कराऊंगा इसका। सर, इन सभी जो समस्याएं हैं, जो आम जनमानस इन समस्याओं का लगभग कितने दिन बाद निराकरण हो सकता है? यथाशीघ्र जल्द से जल्द निराकरण होगा। जैसा कि आंदोलनकारियों के द्वारा ये बताया गया कि अगर एक सप्ताह के अंदर निराकरण नहीं होता तो हम लोग आमरण अनशन के लिए मेरा जहाँ तक ख्याल है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आमरण अनशन जैसी कोई स्थिति निर्मित नहीं होगी।